पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, जिसे हम PAH भी कहते हैं। दोस्तों इसके ऊपर बेस्ड बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑलरेडी वीडियो आई हैव अपलोडेड अर्लियर, कुछ महीने पहले मैंने अपलोड किया था, जिसमें ना बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर की थी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या रहता है, कैसे इसकी पहचान करें, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स का जिक्र किया और इसका बचाव कैसे करें। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं लिंक डाल रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और बिल्कुल सरल भाषा में डिस्कस किया था। इस वीडियो को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और उसके बाद ना देयर वर न्यूमरस क्वेरीज कमिंग इन, बहुत से सवाल आ रहे थे कि इसका एक पार्ट 2 बनाएं जिसमें होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट का जिक्र करें फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर PAH। तो लुकिंग इनटू दोज क्वेरीज, उन सवालों के जवाब में आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट जो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन का केस रहते हैं, उसमें होम्योपैथिक दवाएं कौन कौन सी हैं और कहाँ हमारी मदद करने आती हैं। दिस वुड बी प्रोबेबली द फर्स्ट एवर वीडियो ऑन एनी यूट्यूब चैनल शेयरिंग सच एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करूंगा जो कि इतने महत्वपूर्ण, इतने इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर के लिए, इसको सही करने के लिए हमारी मदद करने आती हैं दोस्तों। होम्योपैथिक ट्रीट सेफली एंड श्योरली। आइए देखते हैं PAH का होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। केयर्स में सबका बहुत स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन का होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दवाओं का जिक्र करने से पहले, बिफोर वी प्रोसीड विद द वीडियो दोस्तों, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले याद रखें दोस्तों, PAH इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर। ये कोई सिंपल बीमारी नहीं कह सकते, इट इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर। ईको की रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से देखें ना, तो वहाँ मेंशन किया जाता है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर PAH। तो जैसे जैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इसके ना कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सीवियरिटी कंडीशंस रहती है पेशेंट की। सेकेंडली दोस्तों, इसमें ना ये जानलेवा भी हो सकता है, इट कैन प्रूव टू बी फेटल। तो इसमें याद रखें, देयर इज़ नो चांस ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। ये गलती कभी ना कीजिएगा। डिस्कस योर केस विद द फिजिशियन, बात करें, अपना केस दें, सिम्टम्स की टोटलिटी पे बेस्ड रहेगा होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन। आपने एक छोटा सा अंदाज़ा लगा लीजिए, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज रहती हैं या ब्लड वेसल्स जो कि लंग्स को सप्लाई करती हैं, फेफड़ों में ब्लड सप्लाई रहती है ना, ये जो आर्टरीज रहती हैं ये बहुत हटके रहती हैं, जो नॉर्मल आर्टरीज रहती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट रहती हैं। ये जो आर्टरीज रहती हैं इनमें बहुत नैरो रहती हैं, पहली बात। सेकेंडली, इनकी वॉल्स ना बहुत थिन रहती हैं, बहुत पतली रहती हैं। दीज नैरो एंड थिन वॉल्ड आर्टरीज, दे आर मच डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आर्टरीज। इस वजह से जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है ना, नॉर्मल जो 120/80 mm ऑफ मर्करी, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाके और कम हो जाता है। नॉर्मली इट इज़ 20/10 mm ऑफ मर्करी की रेंज में रहता है। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए जैसे कोई बहुत ही पतली सी नैरो सी अगर पाइप में बहुत प्रेशर से पानी छोड़ दिया जाए तो व्हाट विल हैपन, वो पाइप फट सकती है। नाउ सेम इज़ द केस विद द पल्मोनरी आर्टरीज या फेफड़ों में जो ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, अगर उनमें किसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाइपरटेंशन रहे, तो उनका हशर क्या रहेगा। दे कैन प्रूव टू बी फेटल, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। इसलिए नो सेल्फ मेडिकेशन दोस्तों, इट इज़ नॉट अ सिंपल डिजीज़, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होम्योपैथिक दवाओं का चेन रहता है ना, द सिलेक्शन ऑफ एनी होम्योपैथिक रेमेडी, इट इज़ बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन की बेस पे एंड द सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे होम्योपैथिक मेडिसिन रेमेडी तैयार की जाती है। एंड दैट इज़ बाय यूजिंग द होलिस्टिक अप्रोच। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात करेंगे, जैसे आप कोई पेशेंट PAH का है ना, तो इट इज़ नॉट कि इसको 4 दवाएं लिख दी, ये PAH की दवाएं हैं आप ले लीजिए, नो। दोस्तों याद रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कंडीशन, sensation and modalities of the complaints. So there are a number of factors involved. No self medication. Okay? अपना केस डिस्कस करें होम्योपैथिक फिजिशियन से और अपने सिम्टम्स डिस्कस करें। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे होम्योपैथिक दवा तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही चुनिंदा दवाओं का जिक्र करूँगा। एक्चुअली देयर आर न्यूमरस मेडिसिन, बहुत ज़्यादा दवाएं हैं जो कि PAH के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स को भी लुक आफ्टर करती हैं।
सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट 4 to 5 रेमेडीज, नथिंग लाइक लैक्सिस। इसका जो पेशेंट रहता है ना दोस्तों, उसको बहुत ही सफोकेशन महसूस होती है, उसको स्ट्रैंगुलेशन की फीलिंग रहती है, जकड़न सी महसूस होती है, कंस्ट्रिक्शन अराउंड द नेक, अराउंड द चेस्ट। वो ना ढीले ढीले कपड़े डालने पसंद करेगा, स्पेशली अराउंड द नेक। उसको ना टाइट फिटिंग क्लोथ्स भी उसको बहुत दिक्कत करते हैं। कफ ड्राई रहती है, सफोकेटिव फिट्स रहते हैं साथ में, और ये जो कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग, जकड़न सी फीलिंग रहती है ना पेशेंट को, लैक्सिस के पेशेंट को, तो दैट लीड्स टू लाइक पैल्पिटेशंस विद एंग्जाइटी, वहाँ लैक्सिस ज़रूर देंगे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेट। दोस्तों इस केस में ना जैसे सेंसेशन ऐसी रहती है पेशेंट को कि ना दिल धड़कना बंद कर गया फॉर 2 to 3 seconds, देयर इज़ नो हार्ट बीट, ही डजंट फील अ हार्ट बीट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। और उसके अलावा उसको पैल्पिटेशंस रहती हैं, हाइपरट्रॉफी इज ऑब्जर्व्ड, हाइपरटेंशन रहती है एंड डिस्निया। लुक फॉर द एसोसिएटेड सिम्टम्स, ऑरम मेट यहाँ काम करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एकोनाइट। जहाँ पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन का केस रहता है, उसके साथ एसोसिएटेड दोस्तों पेशेंट को सफोकेशन रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, टैकीकार्डिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, जो पल्स रेट बहुत तेज़ रहता है वहाँ, और ना ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग रहती है, जैसे दबा दबा सा सांस ले रहा है। एकोनाइट वी कैन गिव रिपीटेडली। इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज स्ट्रोफैंथस, वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडीज। स्ट्रोफैंथस हार्ट पेशेंट्स के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया दवा रहती है, जहाँ ना पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन रहता है और सिम्टम्स में डिस्निया रहता है। डिस्निया स्पेशली ऑन असेंडिंग, हाइट पे जा रहे हैं ना तो डिस्निया होना शुरू हो जाएगा, उसको ये सिम्टम्स आएंगे। एंड देन इडीमा ऑफ लंग्स रहता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है ना, जैसे सूजन आ जाती है, अगेन ऑल लिंक टू द लंग्स सिम्टम्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज कार्डियक अज़मा, ब्रोंकियल एंड कार्डियक अज़मा विद कार्डियक पेन, स्ट्रोफैंथस। एक और बहुत ही बेहतरीन दवा दोस्तों, बेराइटा म्यूर, बेराइटा म्यूरियाटिका, बहुत ही बेहतरीन दवा, स्पेशली जहाँ ब्रोंकियल अफेक्शंस रहती हैं बुज़ुर्गों में, इन ओल्ड पीपल, अलॉन्ग विद कार्डियक डायलेशन, जहाँ हार्ट का साइज बढ़ जाता है, और जैसे ना ब्रोंकियल अफेक्शंस रहती हैं छाती में, जैसे ना सांस की नली की अफेक्शंस हैं। और दोस्तों इट फैसिलिटेट्स एक्सपेक्टोरेशन, याद रखें बेराइटा म्यूर जो है, जो जैसे छाती में म्यूकस जमा हुआ है ना लंग्स में, उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऑफ लंग्स दैट लीड्स टू PAH, वेरी एग्जैक्ट सिम्टम फॉर बेराइटा म्यूर, इसलिए बहुत बेहतरीन दवा। इट बियर्स रेपिटेशन, अगेन इसको हम रिपीटेडली दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इसके रिजल्ट्स रहे हैं दोस्तों बेराइटा म्यूर। ये बहुत चुनिंदा दवाओं का जिक्र किया दोस्तों, टॉप की 5 दवाएं। जैसे मैंने शुरू में कहा ना, देयर आर न्यूमरस मेडिसिन्स, इसमें ना और बहुत दवाएं याद आती हैं। वी कैन गिव इग्नेशिया, जेलसीमियम, आर्सेनिक एल्बम, ग्लोनाइन, नैटम्यूर, थूजा, एड्रेनालिन, आई मीन देयर आर सो मेनी ऑफ देम। सो सबसे बेहतर ये रहेगा अपना केस दीजिए, टॉक टू फिजिशियन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे आपकी दवा का चयन किया जाएगा। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दोस्तों, जहाँ इतने सीरियस डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, लाइक PAH, come to homeopathy, the sooner the better. Homeopathy treats safely and surely without any side effects. दोस्तों आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़फुल लगा रहेगा। डू शेयर दिस नॉलेज टू स्प्रेड फर्दर, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आगे फिर मिलेंगे, आपको लेके आएंगे कोई और बेहतर, बहुत बेहतरीन जानकारी वीडियो की शेप में। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।